हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन. Welcome back to your SST class. So बच्चों, in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 10, and the title of the chapter is Health and Medicines. तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और मेडिसिन के बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट? उससे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ मेडिसिन एंड थिंग्स फाउंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स. तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है. इमरजेंसी बॉक्स होता है, इमरजेंसी किट होता है जिसमें आप ढेर सारी चीजों को रखते हो. उन्हीं में से कुछ मेडिसिन का नाम लिखना है या फिर आपको कुछ चीजों का नाम लिखना है जो कि आपको फर्स्ट एड बॉक्स में देखने को मिलता है, राइट? बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है. ये पिक्चर है आपके फर्स्ट एड बॉक्स की, राइट? आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीजें एसेंशियल होती है, राइट? सबसे पहली चीज तो कॉटन होना चाहिए, राइट? और क्या होना चाहिए बच्चों? एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, राइट? और क्या होना चाहिए इस बॉक्स पे? बैंडेज होना चाहिए, बैंडेज के अलावा क्या होने चाहिए बच्चों? आपको बताने हैं कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में होनी बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है. फॉर एग्जाम्पल, सीजर होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, राइट? उसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए? एडहेसिव टेप्स होनी चाहिए. उसके अलावा आपके पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फीवर की मेडिसिन होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो आपको बताना है कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, राइट? Now let's start with our chapter. So our first desire is to be keep healthy, wealthy and happy. तो बच्चों, हमारा जो सबसे पहला डिजायर है, जो वांट है, वो क्या है कि हम एकदम हेल्दी हो, हम हैप्पी भी हो और वेल्दी भी हो. In the ancient time, people could not be healthy because they had various type of diseases, but they had no source of medicines. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे लोग इतने हेल्दी नहीं हुआ करते थे क्योंकि बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था, कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं हुआ करता था. दे यूज्ड हर्बल ट्रीटमेंट, और लोग उस टाइम पे हर्बल ट्रीटमेंट का यूज किया जाता था. और लोग उस टाइम पे हर्बल ट्रीटमेंट का यूज किया करते थे जो कि अवेलेबल नहीं था, विच मे नॉट बी अवेलेबल दैट कुड क्योर देम सून, जो कि उनको बहुत जल्द से जल्द ठीक करवा पाए उनकी बीमारी. But nowadays we have all the type of medicines, all the type of machines and medical instruments. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ढेर सारे medicines हैं, ढेर सारे instruments हैं, right? And machines भी हैं. In this chapter, you will study about the modern instruments and machines जो कि हम use करते हैं medical science में. तो बच्चों, जैसे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है थर्मोमीटर, राइट? तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है. ये पिक्चर है आपके थर्मोमीटर की. एंड जो थर्मोमीटर होता है वो बहुत ही कॉमन इक्विपमेंट है जो कि आपको देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में, इवन आपको अपने घर में भी देखने को मिलता है. एंड हर घर में थर्मोमीटर होता ही है, राइट? जब भी आपको फीवर होता है तो आपके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं. सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डोनियल फ़ारेनहाइट. तो बच्चों, इसको इन्वेंट किया था गैब्रियल डोनियल फ़ारेनहाइट में. कब किया था? 1714 में. एंड बिफोर द यूज ऑफ थर्मोमीटर द ओनली वे टू जज पर्सन्स टेम्परेचर वाज बाय फीलिंग हिज पल्स और टचिंग फोरहेड. लेकिन जिस टाइम पे हमारे पास थर्मोमीटर नहीं हुआ करता था तो उस टाइम पे किसी भी पर्सन के टेम्परेचर को जज करने के लिए हम क्या करते थे? हम उसकी पल्स को चेक करते थे और दूसरी चीज क्या करते थे कि अपना हैंड उसके फोरहेड पे रखते थे सो दैट कि हमें टेम्परेचर का पता चल पाए. But this did not give a correct idea of the temperature. लेकिन ये हमें एकदम exact temperature या फिर correct idea नहीं बता पाता था. Mercury is used in doctor's thermometer because of its high boiling point. तो बच्चों, जो mercury है उसको यूज किया जाता है डॉक्टर्स थर्मामीटर में क्योंकि mercury का क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है.
When a person has fever, the mercury rises above 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों जब भी किसी पर्सन को क्या होता है, बुखार होता है, फीवर होता है, तो उस टाइम पे ये जो मर्क्यूरी है वो रेज हो जाता है अबव 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अ हेल्दी पर्सन टेम्परेचर शुड बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी हेल्दी पर्सन होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपका थर्मोमीटर था, तो थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है बच्चों? मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी का क्या होता है? तो बच्चों मर्क्यूरी का क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्क्यूरी राइज होना स्टार्ट हो जाता है और आपको अपना टेम्परेचर पता चल जाता है। द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो है स्टेथोस्कोप। तो बच्चों ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये आपने बहुत कॉमनली देखा भी होगा डॉक्टर्स के पास, नर्सेस के पास। So, a stethoscope enables doctor to hear the heartbeat and breathing clearly. तो ये जो स्टेथोस्कोप है उसकी हेल्प से डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत ही क्लियरली आपकी हार्ट बीट को सुन पाते हैं और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को सुन पाते हैं। लेट अस रीड हाउ द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, इसको इन्वेंट कैसे किया गया था। So, Dr. Ron Lineak once noticed two children sitting at two ends of a long and hollow log of wood. तो बच्चों जो डॉक्टर रोन थे उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने नोटिस किया कि दो जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, राइट, और वो एक वुड के दोनों एंड्स में बैठे हुए हैं। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी के एक एंड पे एक बच्चा है, दूसरे एंड पे दूसरा बच्चा है, और वो जो वुड है वो अंदर से एकदम हॉलो है, खाली है। दे वर विस्परिंग थ्रू इट, और वो लोग खुसफुसा रहे थे। इवन द faintest sound would be heard through the log, और इवन जो छोटा से छोटा साउंड था वो भी लॉग के अकॉर्डिंग सुनाई दे रहा था। The doctor was amazed at this, और जो डॉक्टर थे वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो गए ये देख के। Back in his क्लिनिक जो डॉक्टर रोन थे उन्होंने ट्राई किया एक एक्सपेरिमेंट करने का। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर लिया, राइट, न्यूज़पेपर को रोल किया एंड प्लेस किया कहाँ पे, पेशेंट के चेस्ट पे, एंड जो अदर वन था उसको अपने ईयर पे प्लेस किया। टू हिज अमेजमेंट ही कुड हियर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। सो बच्चों वो बहुत ज्यादा अमेज हो गए क्योंकि उन्हें क्या सुनाई दे रहा था, जो भी पेशेंट थे, राइट, उनकी हार्ट बीट उन्हें सुनाई दे रही थी। This experiment led to the invention of stethoscope. So, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही इन्वेंशन हुआ था किसका बच्चों, स्टेथोस्कोप का। Today every doctor uses a stethoscope. आज के टाइम पे हर एक डॉक्टर क्या करता है बच्चों, यूज करता है स्टेथोस्कोप को। और आपने बहुत ही कॉमनली हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, जब भी आप बीमार हुए होंगे, आप हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपने डॉक्टर के नेक के अराउंड स्टेथोस्कोप को देखा भी होगा, राइट। So that is all about this. Now coming to our third instrument जो कि है माइक्रोस्कोप, right? So here is the picture of microscope. So about 400 years ago, मतलब 400 साल पहले की ये बात है, in Holland एक शॉपकीपर हुआ करते थे who used to sell spectacles, right? वो क्या करते थे, वो चश्मे बेचा करते थे। One day by chance he saw through two different lenses kept in front of each other. लेकिन एक दिन क्या हुआ, बाय चांस उन्होंने क्या करके देखा, उन्होंने दो डिफरेंट लेंस लिए, एक दूसरे के ऊपर रख के देखे, and he was surprised to see a fly sitting behind these lenses looked much bigger than its actual size. तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए ये देख के कि जो भी लेंस के उस पार मक्खी थी, राइट, जो भी हाउस फ्लाई बैठी हुई थी, वो काफी ज्यादा साइज में बड़ी दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल साइज उसका इतना बड़ा नहीं था। With this idea in mind, he made a toy. और बच्चों इसी आइडिया को माइंड में लेके उन्होंने एक टॉय बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया फ्ली ग्लास, राइट, फॉर द चिल्ड्रन। This toy became very popular throughout the Holland. So बच्चों ये जो टॉय था वो पूरे हॉलैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया। So when a scientist named Galileo heard about a toy flea glass, he got an idea of inventing an instrument for the scientific use. So बच्चों जब एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, गैलीलियो, उन्होंने इस टॉय के बारे में सुना तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि वो एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट कर सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा सकता है साइंटिफिक यूज के लिए। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया बच्चों, इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को, और माइक्रोस्कोप की पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई भी थी। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। A microscope is an instrument that uses lenses to make very small objects to look larger.
so that they can be scientifically examined and studied. So बच्चों, माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं और इसमें हम लेंसेज का यूज करते हैं so that कि छोटे से छोटा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमें लार्जर दिखे, वो हमें बड़ा दिखे, so that कि हम उसको साइंटिफिकली क्या कर पाए? एग्जामिन कर पाए, राइट, और स्टडी भी कर पाए। नाउ कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोला है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये प्रोड्यूस करता है हाईली मैग्नीफाइंग पिक्चर्स को ऑफ एवरी और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ही हाई मैग्नीफाइंग पिक्चर्स को प्रोड्यूस करता है, राइट। इवन जो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी होता है वो भी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इट हेल्प्स टू एग्जामिन द यूरिन, और ये जो माइक्रोस्कोप था उसने हेल्प किया डिफरेंट चीजों को एग्जामिन करने के लिए, जैसे कि यूरिन, स्टूल, ब्लड ऑफ अ पेशेंट इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो बच्चों, जो एक्सरे मशीन थी उनको डिस्कवर किया गया था बाय दी विल्हेम कोनार्ड रॉन्टशन इन 1895। एंड जो एक्सरे मशीन होती है वो बच्चों पिक्चर्स लिया करती थी हमारे ह्यूमन बॉडी के इनसाइड पार्ट्स की। उसके अलावा ये जो एक्सरे होते हैं वो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डिटेक्टिंग दी फ्रैक्चर्स ऑफ दी बोन्स। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथ की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो ये फ्रैक्चर हमें कैसे पता चलेगा कि हुआ है? तो बच्चों, एक्सरे मशीन की हेल्प से ही हमें जो टूटा हुआ बोन है वो दिखाई देता है। Now, the X-ray helps surgeons to carry out operations of a particular place properly. और बच्चों, ये जो एक्सरे मशीन है वो सर्जन को हेल्प करती है so that कि वो ऑपरेशंस को कर पाए और जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे ऑपरेशन करना है वो भी अच्छे से देख पाए, विजुलाइज कर पाए। These days, even जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी एक्सरेज को यूज करते हैं so that कि वो टूथ के स्ट्रक्चर में जो भी एबनॉर्मैलिटीज हैं उनको फाइंड आउट कर पाए। तो इसी वजह से ये जो एक्सरे मशीन होती है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Then we have discovery of new medicines. So बच्चों, a few centuries ago, अगर हम कुछ सेंचुरीज पहले की बात करें तो बहुत सारे कैसे सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि डॉक्टर के पास तो नहीं जाते थे लेकिन विच डॉक्टर्स के पास जाते थे, राइट, जो कि काला जादू किया करते थे एंड मैजिशियंस के पास जाया करते थे, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि कोई भी बीमारी किस वजह से हो रही है, क्योंकि भगवान ने हमें श्राप दिया है, गॉड ने हमें कर्ज दिया है। तो इसी वजह से लोग क्या करते थे, लोग मैजिशियंस के पास जाया करते थे। However, some of the more intelligent ones used to use various herbs to cure diseases. तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, बहुत सारे हर्ब्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया so that कि वो अपने डिजीजेस को क्योर कर पाए। डे बाय डे न्यू एंड बेटर मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स वर डिस्कवर। जैसे ही दिन बीतते चले गए तो बहुत अच्छी मेडिसिन हमने डिस्कवर की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, बहुत सारे मशीन्स को डिस्कवर किया गया। एक्सेप्ट दीज इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं एंड मेनी अदर मेडिसिन भी हैं जो कि हमने डिस्कवर की बाय दी साइंटिस्ट, सच एज हमने क्विनीन को डिस्कवर किया, डीडीटी को किया, डेटॉल, सेवलॉन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हमने इन सारी चीजों को डिस्कवर किया जो कि आपके मेडिसिन हैं। ऑल द मेडिसिन आर बोन टू द रिच हेल्थ ऑफ अ मैन। और बच्चों, जितनी भी मेडिसिन थी वो क्या थी बच्चों, वो एक बून थी टू द रिच हेल्थ ऑफ अ मैन, क्योंकि इन मेडिसिन की वजह से जो डिजीजेस थी वो क्योर हो रही थी और जो मैन है वो हेल्दी होने की तरफ बढ़ रहा था। अब बच्चों, ये जो मेडिसिन है जिसका नाम है क्विनीन, ये बहुत ही यूजफुल होता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, राइट। तो मलेरिया क्या है बच्चों, बीमारी है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्विनीन का यूज किया जाता है। सिमिलरली जो डीडीटी है उसका भी यूज किया जाता है। डीडीटी क्या करता है बच्चों, स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, तो मॉस्किटोज की ब्रीडिंग नहीं होने देता। डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरोफॉर्म को, और क्लोरोफॉर्म को कब डिस्कवर किया गया था, 1847 में। और ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूजफुल एनेस्थेटिक एजेंट भी बना इन मेकिंग अ पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर द रिक्वायर्ड टाइम एज लॉन्ग एज द सर्जरी इज बीइंग परफॉर्म। तो बच्चों, जिस टाइम पे सर्जरी हो रही होती है उस टाइम पे
जो पेशेंट है उसको बेहोश करने के लिए, उसको अनकॉन्शियस करने के लिए एक दवाई बनाई गई जिसका नाम था क्लोरोफॉर्म, और ये बनाई गई थी 1847 में। और इसको किसने डेवलप किया था? जेम्स ने किया था। एंड इसको हम कब यूज करते थे? जब भी हमें सर्जरी करनी होती थी। इट इज द बेस्ट पेन healing medicines which help a lot in relieving unbearable pains in any part of our body। अब बच्चों ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म था ये क्या करता था? ये हमारी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता था, जिसकी वजह से जो भी पेन हमें फील हो रहा है ड्यूरिंग द सर्जरी वो हमें फील नहीं होता था, राइट? देन कमिंग टू पेनिसिलिन। तो बच्चों पेनिसिलिन क्या था? हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर हुआ था। It was discovered by an English scientist जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग in 1928। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला एंटीबायोटिक हमने डिस्कवर किया था उसका नाम था पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब किया था? 1928 में। पेनिसिलिन was proved to be a wonder drug। और बच्चों जो पेनिसिलिन है वो एक वंडर ड्रग की तरह निकला। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स which check the growth and spread of germs। अब बच्चों एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि चेक करते हैं ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स, विच मीन्स कि कोई भी जर्म हमारी बॉडी के अंदर फैल तो नहीं रहा, स्प्रेड तो नहीं हो रहा, राइट? ये सारी चीजों को चेक करने के लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं। नाउ उसके बाद भी हमने कुछ एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया जिनका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। इन दोनों एंटीबायोटिक को बाद में डिस्कवर किया गया। Earlier, there was no cure for diseases like tuberculosis, cholera, plague, etc. पहले के टाइम पे कोई भी इलाज नहीं हुआ करता था, कोई भी क्योर नहीं हुआ करता था ट्यूबरक्लोसिस का, कोलेरा का, प्लेग का। बट जैसे ही हमने डिस्कवरी करी बच्चों एंटीबायोटिक्स की, उसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो हेल्थियर प्लेस बना, राइट? नाउ कमिंग टू लुइस पास्चर। So 1822 till 1895 ऑफ फ्रांस, उन्होंने फाइंड आउट किया कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि स्प्रेड हो रहे हैं बहुत सारे जर्म्स की वजह से। These germs are present in air, water, milk, etc। और ये जो कीटाणु है, ये जो जर्म्स है वो एयर में भी प्रेजेंट है, वो वाटर में भी है और वो मिल्क में भी है। So he discovered that most of the germs got killed at a very high temperature। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया बच्चों? उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो ज्यादातर जो जर्म्स होते हैं हम उनको मार सकते हैं अगर हम उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर में क्या करें बच्चों? ट्रीट करें। So इस टेक्निक में क्या होता है बच्चों? The technique involved heating the milk to 72 degree Celsius for 15 minutes followed by a rapid cooling to below 10 degree Celsius। तो बच्चों ये जो टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं? हम हीट करते हैं मिल्क को और हम इसको हीट करते हैं अप टू 72 डिग्री सेल्सियस और हम 15 मिनट के लिए इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? हम रैपिडली इसको कूल डाउन भी करेंगे और कूल डाउन करने के बाद जो मिल्क का टेम्परेचर है वो बिलो हम 10 डिग्री सेल्सियस ले आएंगे। तो ये जो पूरा हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पास्चराइजेशन, आफ्टर द नेम ऑफ लुइस पास्चर। और बच्चों ये जो नाम है पास्चराइजेशन वो किस वजह से पड़ा? क्योंकि जो लुइस पास्चर है उनके नाम के ऊपर ही इसका टेक्निक का नाम भी पड़ा। देन वी हैव एडवर्ड जेनर। तो बच्चों एडवर्ड जेनर ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने डिस्कवर किया था साइंस ऑफ वैक्सीनेशन। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था, तो किया था एडवर्ड जेनर ने। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिस्कवर किया था एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, क्योंकि जो डॉक्टर जेनर की डिस्कवरी है वो एनकरेज करती है साइंटिस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे अदर वैक्सीन को, सो दैट कि हम जितने भी फेटल डिजीजेज है जैसे कि कोलेरा, पोलियो, टेटनस, येलो फीवर, इन सारी चीजों से क्या कर पाए बच्चों? बच पाए, राइट? उसके अलावा डिप्थीरिया, टाइफॉइड, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हमारे पास आज के टाइम पे क्या है? वैक्सीन है, राइट? और अर्ली चाइल्डहुड में इन वैक्सीन को लगाया जाता है सो दैट कि जो बेबी है वो हेल्दी ग्रो करे, राइट? आपने देखा होगा कि पोलियो के ड्रॉप्स को पिलाया जाता है, राइट? ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगाई जाती हैं, ढेर सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो वैक्सीन है वो हमारी हेल्प करती है सो दैट कि हमें इतनी सारी बीमारियां ना हो, राइट? हमें बीमारियों से बचाती हैं। Now coming to basic health care, so we should follow some basic rules to prevent the disease। अब हम देखने वाले हैं कि बीमारियों से बचने के लिए हम कौन कौन से बेसिक चीजों को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, राइट? So
वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सबसे पहली चीज तो हमारे जो आसपास का एरिया है, हमारा जो सराउंडिंग है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। एंड देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज एंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम इन आवर लोकेलिटी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आपका गार्बेज का डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज, we should always use pure drinking water to prevent waterborne diseases। आप हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप पानी पी रहे हैं तो आपको प्योर ड्रिंकिंग वाटर ही पीना है, so that कि जितने भी waterborne diseases हैं आप उनसे बच पाए। इम्प्योर जो वाटर है उसको हमें क्या करना है, बॉईल करना है एंड फिल्टर करना है बिफोर दी यूज, राइट। अगर आपको लगता है कि जो भी वाटर है वो इम्प्योर है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप उससे बॉईल कर सकते हो। जब आप बॉईल करते हो वाटर को तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। दूसरी चीज है, आपने फिल्टर्स देखे होंगे, राइट, आपके घर में भी ढेर सारे फिल्टर्स होंगे, राइट, जो आप यूज करते हो। तो हम फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हैं सो दैट की जो भी डर्ट है वो फिल्टर के थ्रू क्या हो जाए बच्चों, फिल्टर आउट हो जाए और आपको क्लीन वाटर मिल जाए फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। Then we should take fresh and nutritious food। हमें हमेशा ही एकदम फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। एंड हमारा जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें एडिक्वेट विटामिन होने चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होने चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स होने चाहिए, राइट। ये सारी चीजें इक्वल अमाउंट में होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी को नीड है। आपको अवॉइड करना है कि आप प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड नहीं खाएंगे, राइट, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। Then we have pollution of air should be checked। जो एयर का पॉल्यूशन है उसको आपको चेक करते रहना है। We should do regular physical exercises। और हमें रेगुलरली क्या करना है, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं उनको भी करना है। Children should be vaccinated against all possible diseases। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था, तो इन्होंने ढेर सारे वैक्सीन बनाई थी, राइट। और हमें आज के टाइम पे भी ढेर सारी वैक्सीन देखने को मिलती है जो कि हमें अलग अलग डिजीजेस से प्रिवेंट करती है। तो जितने भी चिल्ड्रंस है, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको ही हमें वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेबी है उसको वैक्सीनेट किया जा रहा है। एंड ये जो वैक्सीनेशन है, राइट, ये फ्रीली अवेलेबल है इन द गवर्नमेंट और PHC which is प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने फ्रीली अवेलेबल कराए हैं इन वैक्सीन को सो दैट कि सारे ही बच्चे वैक्सीनेटेड हो पाए और वो बीमारी से बच पाए। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, वी लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड एज अर्थ। तो बच्चों हम प्लैनेट में रहते हैं और हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।